हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल क्रेन के पार्ट्स के बारे में, यानी कि मोबाइल क्रेन के कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि क्रेन का जो इस्तेमाल है वो मटेरियल को लिफ्टिंग करने के लिए या फिर शिफ्टिंग करने के लिए किया जाता है, लेकिन वो जो क्रेन है उसके बारे में हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि क्रेन का इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हो और समझ सकते हो कि जब भी कोई नई क्रेन हमारे साइट पर आती है तो उसका हमने इंस्पेक्शन कैसे करना चाहिए। और आज हम यहाँ पर जानेंगे कि ये जो मोबाइल क्रेन है इसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसका नाम क्या है। तो आपके सामने में ये जो मोबाइल क्रेन है तो इसे ऑपरेटर केबिन कहते हैं, जहां पर ऑपरेटर बैठकर क्रेन को ऑपरेट करता है। फिर उसके बाद ये जो पोर्शन है इसे कैरियर कैबिन कहते हैं, यानी कि जहां पर ऑपरेटर बैठकर क्रेन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो है ये क्रेन के व्हील है, यानी कि इसे टायर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद इसको आउटरिगर कहा जाता है। और ये जो है ये क्रेन के चारों साइड में होते हैं, यानी कि ऐसे 4 आउटरिगर होते हैं। फिर उसके बाद वो जो आउटरिगर है उसके नीचे में हम एक पैड लगाते हैं, उसे आउटरिगर पैड कहा जाता है। फिर उसके बाद ये जो वर्टिकल पोर्शन आपको आउटरिगर का दिख रहा है इसे वर्टिकल जैक कहा जाता है। फिर उसके बाद वो जो वर्टिकल जैक है उसके अंदर एक सिलेंडर रहता है जिसे आउटरिगर का लिफ्ट सिलेंडर कहा जाता है। तो ऐसे चारों साइड में ये आउटरिगर लिफ्ट सिलेंडर होते हैं। फिर उसके बाद क्रेन के पीछे में काउंटर वेट होता है। फिर उसके बाद ये जो है ये बूम का मेन सेक्शन है। फिर उसके बाद बूम का जो मेन सेक्शन होता है उसमें ऐसे कई टेलीस्कोपिक सेक्शन होते हैं, जिसमें फर्स्ट टेलीस्कोपिक सेक्शन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये जो लास्ट का है ये फिफ्थ टेलीस्कोपिक सेक्शन होता है बूम का। फिर उसके बाद आता है बूम का मेन हेड, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो लोड ब्लॉक को, और ये जो लोड ब्लॉक है ये अटैच होता है मेन लोड लाइन से, या फिर उसे मेन हॉइस्ट लाइन भी कहा जाता है। फिर उसके बाद इसे कहते हैं बूम हॉइस्ट या फिर लिफ्ट सिलेंडर। फिर उसके बाद ये जो मोबाइल क्रेन है इसके पीछे में आता है मेन हॉइस्ट विंच, और मेन हॉइस्ट विंच का जो वायर रोप है वो अटैच होता है मेन हुक के साथ में। फिर उसके बाद मेन हॉइस्ट विंच के पीछे में होता है ऑक्सिलरी विंच, और ऑक्सिलरी विंच का जो वायर रोप होता है वो अटैच होता है ऑक्सिलरी हुक के साथ में। फिर उसके बाद ये जो है ये बूम का मेन हेड है, जैसा कि इसके पहले भी हमने इमेज में देखा था। फिर उसके बाद ये जो है ये क्रेन का मेन हुक है, और दूसरा जो हुक है उसे ऑक्सिलरी हुक कहा जाता है। और ये जो मेन हुक है उसको हुक लैस से अटैच किया जाता है, ताकि कोई भी जो मटेरियल आप लिफ्टिंग कर रहे हो या फिर शिफ्टिंग कर रहे हो वो गिरना नहीं चाहिए। फिर ये जो मेन हुक है जिसको वायर रोप से अटैच किया गया है, तो वो जो वायर रोप है उसे मेन हॉइस्ट लाइन या फिर मेन लोड लाइन कहा जाता है। और वैसे ही ऑक्सिलरी हुक को जिस वायर रोप से अटैच किया जाता है उसे ऑक्सिलरी हॉइस्ट लाइन कहा जाता है। मेन हुक के ऊपर, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, इसे एंटी टू ब्लॉक डिवाइस कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है ये मोबाइल क्रेन के ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा मोबाइल क्रेन के पार्ट्स के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।